जिनको स्क्रीन ना दिख रही हो वो अपनी स्क्रीन लैंडस्केप में कर लें, और जिनको माइक्रोफोन ऑन है वो अपने माइक्रोफोन, एचबीएम मूवीज, प्रभात पांडे जी, आप लोग अपने माइक्रोफोन बंद कर लीजिए, जिससे वॉइस में जो कंजक्शन हो रहा है वो ना हो। ओके, तो अभी हम बात करते हैं एक्सेल की। तो एक्सेल में क्या हम जो पढ़ रहे थे कल मैंने हम पढ़ रहे थे फॉर्मूलाज का यूज कैसे करेंगे। ओके, तो हम छोटे फॉर्मूले कल मैंने बताए थे, एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ कि इन फॉर्मूलाज का यूज हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले जाते हैं हम, जैसे कि कल मैंने छोटे फॉर्मूले बताए थे, प्लस करना, माइनस करना, या फिर मल्टीप्लाई करना, या फिर डिवाइड करना, ये सारी चीजें कल मैंने बताई थी। आज हम फिर से इनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि कुछ हमारे पास एक टेबल है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि ये टेबल है। ओके, और इस रो में, इस कॉलम में भी मैंने कुछ टाइप कर दिया। ओके, अब ये डाटा है, अब ये नॉर्मली डाटा, इन पर हमें कैलकुलेशंस करनी है, तो हम कैसे करेंगे। देखो, अगर हमें इन्हें जोड़ना है तो, या घटाना है तो, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे। कल भी मैंने ये बताया था, आज भी मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे जरूरी चीज है इसमें आपको इक्वल से स्टार्ट करना है। जब तक आप इक्वल का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो आपका जो फॉर्मूला है वो वर्क नहीं करेगा। ओके, तो हम इक्वल लगाएंगे और जिस नंबर को काउंट करना है उस पर क्लिक करेंगे। ओके, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो सेल है, करंट सेल है, उस पर नॉर्मली आपकी जो करंट सेल, देखो मैं जूम किए ले रहा हूं, जैसे मैंने इक्वल लगाया और करंट सेल पर क्लिक किया तो इधर E4 लिख के आ गया। E4 क्या होता है, इस सेल एड्रेस होता है, और E4 में जो भी डाटा लिखा होगा उधर इसकी कैलकुलेशन, इधर इसकी कैलकुलेशन होगी। हमने E4 किया, E4 प्लस F4। अब F4 क्या होता है, कॉलम नंबर और रो नंबर होता है, तो E4 और F4 दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करने पर क्या आया, 47 आया। ओके, अब E4 में 12 की जगह हमने 10 कर दिया, नंबर बदल दिया, तो इधर क्या आ गया, 45 हो गया। 10 की जगह मैंने इधर 1 कर दिया, तो क्या आ गया, 36 आ गया टोटल में। ओके, तो इससे क्या हो जाता है कि जो भी E4 में लिखा होगा, जो भी नंबर इधर E4 में होगा वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। ओके, अब इसी फॉर्मूले को हम नीचे की तरफ ड्रैग किए दे रहे, इतना ड्रैग किया तो ऑटोमेटिक इतने नंबर्स की कैलकुलेशन आ गई। यानी इधर E4 का टोटल आ रहा था, इधर आपका क्या हो जाएगा, F4, इधर देखो 4 चेक करें तो E5 लिखा है, इधर फॉर्मूला चेक करेंगे तो E6 है, इधर फॉर्मूला चेक करेंगे तो क्या है, E7 है। ऑटोमेटिकली जैसे हमने इनको ड्रैग किया, ये अपने आप आगे की तरफ बढ़ गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। ओके, आगे इधर भी देखो, इधर मैंने फॉर्मूला नहीं बढ़ाया, अब देखो आगे बढ़ा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इनका भी टोटल क्लियरली आ गया। ऐसे हमने टोटल किया था, अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, तो क्या करना है, सॉरी सब्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे। ओके, हमें नॉर्मली देखो जो भी करना है, जोड़ घटाओ गुणा भाग, आपके न्यूमेरिक कीपैड में बटन दिए गए हैं, और हमारी ये जरूरत क्या है, इक्वल की। इक्वल लगाया, अब जो भी करना है, जोड़ अभी जो हमने जोड़ा, अब घटाना है या फिर गुणा करना है या भाग करना है, जैसे इसी में कर लेते हैं। फर्स्ट रो माइनस का चिन्ह लगाया एंड सेकंड रो, अब इस कितना आया, 34। अब 34 माइनस में आया, क्यों आया, क्यों हमने एक में से 35 को घटा दिया। एक अगर इधर हम लेते हैं 100, तो इधर क्या आ गया, 65। इधर आपका क्या हो गया, टोटल था वो चेंज हो गया, 100 प्लस 35 135, और 100 में से माइनस हुए 65। इसी को ड्रैग कर देंगे, आगे के आ जाएंगे। ओके, इधर ही इसी प्रकार से हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई बाई सेकंड कॉलम, और ये आपका 3500 आ गए। ऐसे इसी तरीके से हम इनको भाग करना चाहते हैं तो इक्वल 100 डिवाइड बाई 35, और ये आपका आगे भी होगी कैलकुलेशन। इसी तरीके के नॉर्मल जो आगे के रोज कॉलम थे उनकी कैलकुलेशन पॉसिबल हो। किसी की कोई क्वेरी हो, समझ में ना आया हो, या कोई चीज पूछना चाहता हो, तो वो हमारे चैट बॉक्स में क्लिक कर सकता है, और सॉरी चैट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकता है। लास्ट में मैं चैट बॉक्स से मैसेज देखकर
आपके जो क्वेरीज हैं उनको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चैट बॉक्स में अपने मैसेज डालते रहें, जो भी आपकी क्वेरीज है उन्हें डालते रहें और आगे की तरफ प्रोसेस करते रहें। ओके, तो जो भी क्वेरी हो। अब ये इतने हो गए फॉर्मूले। अब नॉर्मली हम और भी फॉर्मूले हैं जो ट्राई करना चाहेंगे। जैसे आज हम सीखेंगे सबसे जरूरी फॉर्मूला सम का, ओके, जो कि अभी हम यूज कर रहे थे। सम के अलावा हम फॉर्मूला सीखेंगे एवरेज का। एवरेज के अलावा हम और फॉर्मूला सीखेंगे जैसे कि एलसीएम। ओके, हम कुछ टेक्स्ट फॉर्मूले भी सीखेंगे जैसे लेफ्ट, राइट, ओके, और टेक्स्ट के लिए कॉनकैटिनेट। ये फॉर्मूले हैं जो कि आज हमें यूज करने हैं। और भी जो फॉर्मूले हैं हम आगे की तरफ काम बात करते जाएंगे और इन फॉर्मूलों का यूज करते जाएंगे। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं जैसे सम फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे। ओके, अब क्लियरली देखो, एक फॉर्मूला टैब है सामने, इधर आपके डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले दिए गए। इतने सारे फॉर्मूले हम यूज नहीं करते हैं। देखो जैसे ये लिखा है सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, इन फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैक्सिमम, ओके, सम एफ, पीएमटी, इन सभी फॉर्मूलों को हम क्या करेंगे अब यूज करके देखेंगे। चलो मैं लिख ले रहा हूँ इधर पीएमटी, मैक्सिमम, मिनिमम, पीएमटी। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इनको हम क्या करेंगे अभी हम यूज करेंगे, देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सम से। सम का मतलब तो आप लोग जानते ही है, जोड़ना होता है। अभी तक हम जोड़ रहे थे तो क्या हो रहा था, सामने जो भी नंबर्स थे वही जोड़ रहे थे। ओके, अभी हमें क्या करना है, सिक्वेंशियली नंबर्स को नहीं जोड़ना है, जहां भी मन करे वो नंबर जोड़ना है। हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल लगाएंगे और इक्वल के बाद फॉर्मूला लिखेंगे जो भी यूज करना चाहते हैं। सम फॉर्मूले का यूज क्या होता है, सामने इधर लिखा हुआ है एड ऑल नंबर्स अ रेंज ऑफ सेल, यानी इस रेंज में जो हम सेल की रेंज से देंगे उसमें जितने भी नंबर्स होंगे उन नंबर्स को ये क्या करेगा, टोटल करके बताएगा। अब कैसे बताएगा, तो हम क्या करेंगे, इधर से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला जैसे हम लिखते हैं, फॉर्मूले के तुरंत बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। इसी में नहीं, ये सभी के लिए लागू होगा। ठीक है, अब हम जितना टोटल करना चाहते हैं, हम इतने सारे नंबर्स का एक साथ टोटल करना चाहते हैं, जितने की टेबल मैंने सिलेक्ट कर ली और क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इधर लिख गया E4 से F8 तक जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी नंबर्स का टोटल इस फॉर्मूले में हमें मिलेगा। इक्वल लिखेंगे और इक्वल ही करते हुए इधर क्या आ गया, टोटल आ गया। ये तो हो गया सभी एक साथ सेल का। अभी एक साथ नहीं लेना, हमें एक एक करके लेना है, तो हम क्या करें, इक्वल सम, ब्रैकेट स्टार्ट किया 100, कॉमा लगाएंगे, प्लस 15, यानी प्लस जहां हम कॉमा लगाएंगे तो यानी ये नंबर्स ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूले के साथ जुड़ते जाएंगे। ओके, अगर हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तो हमें इधर क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। लेकिन हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, E4, E5, E6, F6, E8, ये नंबर्स क्या हो गए, हमारे सारे के सारे जुड़ गए और इधर क्या आ गया, 258 टोटल आ गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी है फॉर्मूला यूज करना। तो आप इस तरीके से फॉर्मूला क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। देखो ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, सम इक्वल सम नंबर्स, कॉमा, दूसरा नंबर, कॉमा, तीसरा नंबर, कॉमा, चौथा नंबर, इधर लिखा हुआ है, आप लोग इधर पढ़ सकते हैं। ओके, इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं, हम अगला फॉर्मूला देखते हैं एवरेज। एवरेज निकालना है हमें इन नंबर्स का, हमें इन नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो हम मैनुअली क्या करते हैं, हम लेंगे नंबर 35 प्लस 45 प्लस 42 प्लस 78, यानी सभी को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 जितने नंबर लिखे हुए उससे डिवाइड करेंगे इस तरीके से। लेकिन इधर हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इधर तो आपको सिंपल सा ऑप्शन है। इधर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, सम का। इधर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं एवरेज का। कैसे यूज करेंगे एवरेज का फॉर्मूला, इसको लिखेंगे ABERAJ। हम फॉर्मूले की स्पेलिंग भूल जाए बाय द वे कभी, तो नीचे फॉर्मूले लिस्टेड होके आ जाते हैं। जो फॉर्मूला आप यूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें, एवरेज लिख के आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। किन नंबर्स का एवरेज लेना चाहते हैं, मैं इन सभी नंबर्स का एवरेज लेना चाहता हूँ। क्लिक किया, सिलेक्ट किया, ओके डन। इनका एवरेज कितना है, 273, यानी केवल एक क्लिक में हमारे क्या हो रहा है, कैलकुलेशंस हो गए, हमारे सामने आ रही हैं। इन कैलकुलेशंस का हम यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ओके, हमें कभी एलसीएम लेना है किसी नंबर का, बहुत ही आसान है एलसीएम लेना।
नॉर्मली हम एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, फिर 11 से डिवाइड करेंगे, फिर 13 से डिवाइड करेंगे, फिर 17 से डिवाइड करेंगे, फिर 19 से डिवाइड करेंगे, फिर 23 से डिवाइड करेंगे, जिससे भी डिवाइड हो जाए उसे डिवाइड करेंगे, फिर सभी को गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद फिर जो भी आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। लेकिन इसमें हमें इतना कुछ नहीं करना है, हमें इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद फॉर्मूले का नाम लिखना है, एलसीएम ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप किन नंबर्स का एलसीएम लेना चाहते हैं, 100, 15, 78, 874, 930, 3, इतने सारे नंबर्स का एलसीएम हम लेना चाहते हैं। ब्रैकेट से बंद किया और आपका एलसीएम आपके सामने। यानी आप एक क्लिक में सारी चीजें क्या कर पा रहे हैं, प्राप्त कर पा रहे हैं। सिंपल से तरीके से आपको क्या करना है, एक सिंपल सा तरीका यूज करना है। आपको अपना ब्रैकेट सॉरी अपना फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला इक्वल लगाना है, फॉर्मूला लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है और नंबर्स को लिखना है कॉमा लगाते हुए, और आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। आपको अगर नंबर्स को नहीं लिखना है, मतलब कॉमा नहीं लगाना है, हमें सीधे डायरेक्ट नंबर्स लिख के उनको यूज करना है, तो हम करेंगे इक्वल एलसीएम ब्रैकेट स्टार्ट, और इन सारे नंबर्स को आप लेना चाहते हैं एलसीएम, सारे नंबर सेलेक्ट कर ले और इसका एलसीएम आ गया। ओके, यानी बहुत ही अच्छे तरीके सिंपल से तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको ले सकते हैं। ओके ओके, अब हम कुछ टेक्स्ट वाले की, जैसे हम बात कर रहे थे, कुछ टेक्स्ट लिखा है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कुछ नाम, ये नाम लिखा हुआ है कोई भी। ओके, अब हमें क्या करना है, इन नाम को पूरा नहीं लिखना है, इनके शॉर्टकट बनानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा शॉर्टकट लिखना पड़ेगा। ओके, कि भैया हमें कितने नंबर चाहिए, कहाँ से चाहिए। ओके, तो हमें दिक्कत होगी, हमारे पास अगर फॉर्मूला है तो फिर ये दिक्कत क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ओके, हम लेफ्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल एलईएफटी। देखो यूज क्या होता है इसका, अभी समझ में आया। लेफ्ट लेंगे, इन नंबर लिया और कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद लिखना है कि लेफ्ट से हम इसमें कितने नंबर्स यानी कितने कैरेक्टर हम इससे लेना चाहते हैं। हम लेना चाहते हैं लेफ्ट से 2, हमने सिलेक्ट बंद किया पूछता लेफ्ट से कितने आ गए 2, और ऑटोमेटिकली आपके 2 नंबर से इधर सिलेक्ट होते जाएंगे। यानी जैसे आपने इधर से कुछ भी लिखा है उसके शुरुआत के 2 नंबर से इधर ऑटोमेटिकली क्या होते जाएंगे, ज्वाइन होते जाएंगे। देखो मैं इधर लिखता हूँ APPLE, तो इधर क्या लिख गया AP। मैंने लिखा उत्तर, तो इधर क्या लिख गया UT। मैंने लिखा रोड, इधर क्या लिख गया RO। इस तरीके से अगर हम लेफ्ट से नहीं चाहते हैं, राइट से चाहते हैं, ओके, तो राइट से क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे RIGST स्टार्ट नंबर कॉमा, राइट से कितने चाहते हैं 4, तो हमने 4 लिखे, और कितने नंबर आएगा राइट से, 4 नंबर लिख के हमारे सामने आ गए। ओके, रजनीश कुशवाहा टेक्स्ट किया है कि समझ में नहीं आ रहा है। ओके रजनीश जी, आप नॉर्मली मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो अगर नॉर्मली अगर आप बहुत छोटी स्क्रीन पर अगर पोर्ट्रेट में आप देख रहे होंगे तो आपको फॉर्मूला ही दिखाई नहीं देगा। आपको फॉर्मूला दिखाई नहीं देगा तो समझने में दिक्कत आएगी। आप लैंडस्केप में कर लें, अगर आप मोबाइल चला रहे हो, अगर आप सिस्टम चला रहे हैं तो मैं जूम करके दिखाई दे रहा हूँ आपको, तो एक बार और करके बता दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। और ओके, जो चीज समझ में ना आए, जैसे कि रजनीश जी ने बोला, आप लोग बिल्कुल क्लियरली आप लोग बता सकते हैं कि ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है, और मैं फिर से रिपीट कर दूंगा उसको। ओके, तो नॉर्मली हम फॉर्मूले का यूज कर रहे थे। जैसे लेफ्ट, रजनीश जी देख लीजिए, इक्वल किया और मैंने लेफ्ट लिखा, क्या लिखा लेफ्ट। लेफ्ट से आपको कितने शब्द चाहिए, ओके, ऐसे एक शब्द चाहते हैं, लेफ्ट से 2 चाहते हैं, तो कितने कैरेक्टर चाहिए, सॉरी, ओके, उतने कैरेक्टर्स की आप काउंटिंग अंदर लिखेंगे। हम लेफ्ट से चाहते हैं 3 कैरेक्टर्स, तो हमने 3 कैरेक्टर लिखे, और इधर देखो लेफ्ट कितने कैरेक्टर आ गए इस शब्द से उठ के 3, और नीचे हम जाएंगे तो आगे देखेंगे, जैसे उत्तर में से UTT, एप्पल में से APP, और JDSL में से JDS, KSD, LF में से KSD, इस तरीके से क्या हो जाएंगे, एक शॉर्टेड होके इधर आ जाएंगे। ओके, और इसी तरीके से जब हमें इन शब्दों को जोड़ना होता है, जैसे हम फॉर्म में उसमें लिख के आता है उपेंद्र फर्स्ट नेम इक्वल सर सेकंड नेम, जैसे लिखा अमित फर्स्ट नेम, यादव सेकंड नेम, अलग अलग कॉलम में। ओके, जैसे कि लिखा सुमित, ओके, सुमित के बाद सेकंड नेम खरे। इस तरीके से क्या हो जाता है नाम।
लिखे। अब हम इनको क्या करना चाहते हैं, नामों को जोड़ना चाहते हैं, एक साथ जोड़ना चाहते हैं। ओके, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे कॉन्कैटिनेट। ओके, ये फॉर्मूले की स्पेलिंग आई। ओके, और स्पेलिंग वो सॉरी फॉर्मूला लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, पहला शब्द कॉमा, दूसरा शब्द। ओके, तीसरा भी कोई लेना चाहते हैं तो देखो मैंने एक खाली ब्रैकेट ले लिया। ओके, तो आपके सामने हमारी स्क्रीन दिखने लगी होगी। ओके, तो हम बात करते हैं आगे की तरफ। तो जैसे कि इसमें लिखा हमने पहला लिया आपने D17 कॉमा E17। ओके, उसके बाद मैंने कॉमा लगाया और मैंने इधर से कोई के ले लिया, इधर से खाली ले लिया। अभी इसमें कुछ नहीं लिखा है आपका, इस जो अंगली हमने सेल ली है, मैंने सेल ली है I17, इसमें कुछ नहीं लिखा। ठीक है, फिर भी हमने क्या किया, इस सेल को ले लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इधर ऑटोमेटिकली क्या लिख गया अपने आप, उपेंद्र शर्मा। ओके, और इधर नीचे देखेंगे अपने आप क्या होगा, इस दोनों सेल्स को बिना कॉपी किए, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, फर्स्ट सेल कॉपी करते, फिर पेस्ट करते, फिर सेकंड सेल कॉपी करते, फिर उसको पेस्ट करते। और ओके, अब इधर देखो कुछ हम लिखते हैं, आई में मैंने लिखा, आई में कुछ लिख दिया ट्रेनर। इधर देखो इसके साथ अपने आप जुड़ गया, क्योंकि इधर मैंने पहले से इसको ऐड करके रखा था। इधर हम कोई लिखते हैं, लिख दिया, लिख दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं अपना एक साथ। तो देखो आपके सामने ये सारी चीजें टेक्स्ट जुड़ गई हैं, और एक फॉर्मूले की मदद से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। ओके, इसके बाद अगर फॉर्मूले आपको लिखित में चाहिए, फॉर्मूले कहाँ लिखे, तो आप लोग मेरी जो बुक है उस पर जाइए, एक्सेल में फॉर्मूले आपके उधर डिस्क्रिप्शन में विद सिंटैक्स के लिखे हुए हैं, आप लोग उधर जाके पढ़ सकते हैं। और आप लोग को सिंटैक्स समझना है कि कैसे लिखे फॉर्मूले, या फिर इनको यूज कैसे करें, तो विद एग्जाम्पल के आपको उसमें बुक में दिए गए हैं। तो आप लोग बुक में जाकर भी उन फॉर्मूलेज का यूज देख सकते हैं कि हम यूज कैसे कर पाए उनको। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं और आगे के फॉर्मूले हैं उनको यूज करके देखते हैं। जैसे कि हमने लिखा मिनिमम मैक्सिमम, तो बहुत ही आसान सा यूज है इनका। ओके, मिनिमम जो फॉर्मूला है MIN, इसका यूज किया जाता है फाइंड द मिनिमम नंबर इन गिवन रेंज, यानी इतनी सारी रेंज है, इसमें हमें सिलेक्ट करना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अब सबसे छोटा नंबर कैसे फाइंड होगा, हम लिखेंगे इक्वल मिनिमम, रेंज सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, -818। क्या है, सबसे छोटा नंबर है इस दी हुई रेंज का। ओके, ऐसे हमें बड़ा नंबर फाइंड करना है, सबसे बड़ा नंबर हम क्या करेंगे, लगाएंगे इक्वल MAX ब्रैकेट स्टार्ट और रेंज सिलेक्ट करेंगे, दी हुई रेंज का सबसे बड़ा नंबर अगर क्या हो जाएगा आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी रेंज में छोटे या बड़े नंबर्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं अपनी सीट में। ओके, तो और इसके बाद हम और आगे फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला है जैसे इफ फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई लॉजिकल कैलकुलेशंस करनी है। क्या करनी है, लॉजिकल कैलकुलेशन। लॉजिकल कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मुझे कैलकुलेशन करनी है, जैसे कोई नंबर दिया गया है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बात करता हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट है, जैसे कि उपेंद्र, ये कोई स्टूडेंट है। ओके, अब इनमें क्या है, इनके
इन कुछ सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, ओके, इन सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे ऐसे मार्क्स आए हैं, सॉरी गलत जगह लिख गया, अभी मार्क्स आए, अब हमें चेक करना है, ऑटोमेटिकली ये चेक हो जाए कि ये बंदा कौन सी सब्जेक्ट में पास हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ है। अब हमारे क्या है, इधर हमने क्या लिख दिया, मैक्सिमम मार्क नॉर्मली 100 है, ओके। अब मैक्सिमम मार्क 100 है और मिनिमम मार्क्स यानी हमारा जो पासिंग मार्क्स है, ओके, ये क्या है 10 मार्क्स है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। और इधर क्या है, एक मिनिमम मार्क्स यानी आपको पास कितने में होना है, तो कम से कम 33 मार्क्स होंगे तब क्या होगा, कोई स्टूडेंट पास होगा, इससे कम मार्क्स होंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि इन मार्क्स में बंदा मतलब इस जो भी सब्जेक्ट में कोई पास हुआ है या फेल हुआ है, तो हम उधर फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, इफ का, ओके। तो ओके, अब ये फॉर्मूला यूज करने से पहले देखो, इधर सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे, लेकिन इक्वल लगाएंगे तो फॉर्मूला आपको लिखा नहीं दिखाई देगा, जैसे हम लेंगे टेक्स्ट, इधर हम बिना इफ उसके लिख के देखिए बता दे रहे हैं आपको इस फॉर्मूले का यूज कैसे होता है। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे इफ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ओके, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद ऑप्शन मार्क पर क्लिक करेंगे, जैसे 33, ओके। तो 33 का मतलब क्या हुआ, G9, क्या है 33 कहाँ पर लिखा हुआ है, G9 पे। G9 क्या है, सेल एड्रेस है जहां पर 33 लिखा हुआ है, मैं लिख के बता रहा हूँ, G9 इज ग्रेटर देन 33, या फिर G9 इज ग्रेटर देन H9, यानी कि 33 से बड़ा है। अगर G9 H9 से बड़ा है, या फिर सीधा मैं 33 लिखे दे रहा हूँ, कंफ्यूजन खत्म। अगर G9 पर जो भी लिखा हुआ है यानी ऑप्टेन मार्क्स अगर 33 से बड़े हैं, और अगर बड़े के साथ साथ बराबर भी हैं तब भी पास होगा, बड़े हैं या बराबर हैं तब बंदा क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन लिखेंगे डबल ब्रैकेट में, तो तब क्या हो जाएगा, बंदा पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर एक फॉर्मूला गलत होता है यानी कंडीशन गलत होती है, G9 33 से बड़ा नहीं है, तो कंडीशन है क्या हो जाएगी, गलत। एक बार बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल, तब बंदा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ओके। बिल्कुल एक बार इस फॉर्मूले को ध्यान से समझ लेते हैं, आपके सामने जो लिखा हुआ है, ओके, सामने दिख रहा होगा, इधर फॉर्मूला मैंने बिना इक्वल के लिखा हुआ है अभी, जिससे फॉर्मूला काम तो नहीं करेगा, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा लिखना कैसे है, ठीक है। इफ G9 का मतलब क्या है, ए 33 मार्क्स, ये कौन सी सेल में लिखे हुए हैं, G9 में लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने G9 लिखा। इफ 33 यानी G9, इधर 33 की जगह कुछ और भी लिखा हो सकता था, जैसे कि मैंने लिख दिया 55, ओके। इफ 55 इज यानी G9 इज ग्रेटर देन यानी बड़े हैं किससे, या बराबर है 33 से, तब क्या हो जाएगा, कॉमा लगा के डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे ये बंदा पास है। अगर एक कंडीशन गलत है यानी G9 क्या हो जाता है, छोटा होता है 33 से, तब ये बंदा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ओके। अब एक बार फॉर्मूला यूज करके देख लीजिए, इक्वल इक्वल सबसे पहले लगाएंगे, फिर लिखेंगे इफ, ओके, इफ G9 is greater than and equal to 33, G9 बड़ा है या बराबर है 33 के, तब बंदा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, एक कंडीशन गलत होती है, तब बंदा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ओके। और ब्रैकेट बंद कर दिए। अब इधर देखेंगे ये बंदा क्या है, पास है। आगे देखेंगे बंदा क्या हो जाता है, देखो भैया इधर फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, 25 33 से छोटा था, 26 33 से छोटा था, 75 बड़ा था, पास हो गया, 85 बड़ा था, पास हो गया। इधर देखो मैं कुछ लिखता हूँ 23, तो क्या हो जाएगा ये भाई, फेल हो गया। इधर मैंने लिख दिया 53, तो क्या हो गया, पास हो गया। इधर मैंने लिख दिया 20, तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। इसी प्रकार से जो भी कंडीशन हम इधर लगाएंगे वो कंडीशन इधर पास हो जाएगी, वो लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम लगाना चाहते हैं कि
75 के बाद डिस्टेंशन आ जाए, और 75 के बाद डिस्टेंशन कैसे आएगी, चलो वो भी देख के ले रहे हैं। ओके, कैसे अब इसी कंडीशन को लगा के हम यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे, डिस्टेंशन कैसे लगेगी, देखो अपने आप भी लग जाएगा। इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट इफ 55 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 75, अगर हमारे जो G9 है वो 75 से बड़ा है या बराबर है, तब क्या होगा, बंदा डिस्टेंशन के साथ पास होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, खाली जाएगा। ओके, तो एक खाली छोड़ दिया मैंने, एंटर, और वैल्यू इधर क्या हुआ, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया मतलब डिस्टेंशन नहीं है, और जहां जहां डिस्टेंशन है उधर अपने आप लिख के आ गया भाई ये तो डिस्टेंशन से पास हुआ है। G9 75 माइक्रोफोन्स बंद रखिए अपने, बड़ा छोटा बड़ा। ओके, तो आप लोग बिल्कुल समझने की मतलब समझ रहे होंगे कि ये चीजें कैसे आपके सामने मतलब फॉर्मूले का यूज किया कि कंडीशन लगा के हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो हमें इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती है, कोई फॉर्मूला बड़े आसानी से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ओके, तो और भी हम फॉर्मूले हैं जिनका यूज हम करके देखते हैं, जैसे एफ का भी फॉर्मूला देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसके अलावा हमारे सम का फॉर्मूला भी बहुत क्या था, इंपॉर्टेंट था। तो इन फॉर्मूले का हम सम, एवरेज, एलसीएम, लेफ्ट राइट, कॉन्केटिनेट, मैक्सिमम, मिनिमम, और ये पीएमटी, पीएमटी जो फॉर्मूला है वो नॉर्मली यूज किया जाता है। हमें क्या करना है, जब अपनी किस्तें, जैसे हम क्या करते हैं बैंक में से कोई ईएमआई, वो ईएमआई लोन लेते हैं, फिर हमें क्या करना है, ईएमआई देनी है, उसकी किस्तें चुकानी है, तो उस लोन की किस्तें कैसे निकलेंगी, वो आपका क्या होता है, पीएमटी फॉर्मूले से निकल आता है। ओके, तो अभी आपके सामने हमने जो बताया, एफ फॉर्मूले का यूज करना, मैक्सिमम मिनिमम का यूज करना, एफ का यूज करना। तो अगर इन फॉर्मूला में आपको कोई परेशानी हो, अगर समझ में ना आए हो, तो मुझे चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। वो अभी के अभी मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा उस फॉर्मूले को। एनीबडी एल्स? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, और ये ध्यान रखना, कल ये जो हमारा वो क्लास आईटी शाला की जैसे रेगुलर होती थी 12 बजे ही स्टार्ट होगी, और आज जो कि टाइम बदलने से फर्क सामने दिख रहा है, केवल 27 कैंडिडेट ही ज्वाइन हो पाए हैं, बाकी कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ है। और तो आप लोग जो ज्वाइन नहीं हुए हैं, जिन्हें याद नहीं रहा ज्वाइन होने का, तो वो ध्यान दें कि कल 12 बजे से ये आईटी शाला का सेशन है वो स्टार्ट होगा, और आप लोग अपने फ्रेंड्स को, कलीग को इन्फॉर्म कीजिए कि 12 बजे से आकर आईटी शाला ज्वाइन करें। आज हम इतना ही रहने देते हैं फॉर्मूलाज में, एक्सेल में हम आगे की तरफ कल भी सीखेंगे, और कल बिल्कुल याद रखें कि हमें 12 बजे अपने आईटी शाला में उपस्थित होना है, और जो भी कंप्यूटर आगे एक्सेल में और भी फॉर्मूले सीखना चाहते हैं आप लोग, या फिर आगे के ऑप्शन सीखना चाहते हैं, तो कल 12 बजे से सेशन स्टार्ट होगा, और सब लोग अपने कलीग को इन्फॉर्म कर दें, और आप लोग भी 12 बजे उपस्थित रहें। ओके, तो आज का सेशन इधर ही खत्म करते हैं, और बाकी जो सेशन रहेगा वो कल 12 बजे से हम कंटिन्यू करते हैं। जो क्वेरीज हैं आज की, वो क्वेरी अगर कोई पूछना चाहते हैं तो वो चैट बॉक्स में डाल के कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं।
और कल इसी लिंक से, हमें कोई दूसरी लिंक चालू नहीं करनी है, इसी लिंक से कल आपका चालू मिलेगा और इसी लिंक को